हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ इंट्यूटिव रीडिंग्स। आज 30 दिसंबर 2024 है, अमावस्या की रात है। आज हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे पेपर पे। ये मेरी पहली कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। जैसा भी आप लोगों को लगे आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि और आगे कैंडल वैक्स रीडिंग मैं करूं तो प्लीज़ आप बताइएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। स्टार्ट करते हैं। आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। बट कहीं आपको लग रहा है कि मिलकर भी रिजल्ट मिल नहीं पा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि फोकस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अपने हेल्थ, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर भी ध्यान रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि गोल के पीछे भागते भागते आप खुद ही एकदम पूरी तरह से बीमार पड़ जाएं, ऐसा ना हो। ये आपका जो भी गोल है ना, ये धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो सिचुएशन है थोड़ा छितरा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इतना इजी नहीं है। आप जो पाना चाह रहे हैं वो उतना इजी भी नहीं है। तो आप इतने शिद्दत से उस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, तो भगवान धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा चुके हैं इस चीज़ के पीछे। तो भगवान धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। ये फैमिली के बारे में हो सकता है। देखिए, एक बर्ड और वो अपने एग को प्रोटेक्ट कर रही है। आपको कुछ इमेज दिखे अलग से जो मैंने नहीं बताया होगा, तो वो आपके लिए अलग से कोई मैसेज हो सकता है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा डिटैच हो आप, और खुद पे थोड़ा फोकस करें, अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ पे फोकस करें। जब ज़रूरत पड़ेगा तब ज़रूर आपके लिए जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ आ जाएगा। ओके, पीछे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, पीछे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स जो थी वो रिजॉल्व हो रही हैं। आपको उससे दूर रखा जा रहा है। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए झमेले से यूनिवर्स आपको दूर रख रहा है, इसीलिए आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आप जान लीजिए कि ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है। पीछे पर्दे के पीछे सारे काम चल रहे हैं। ओके, आपकी एनर्जी कहीं कोई सोख रहा है। आपके आसपास कोई ऐसा है, आपके फैमिली मेम्बर्स या क्लोज फ्रेंड्स में, जो कि एक टर्म मैं यूज़ कर रही हूँ, प्लीज़ कोई ऑफेंड ना हो। एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं ना, वो लोग हमारी पॉजिटिव एनर्जी को सोख के खुद खुश रहते हैं। तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, लीक हो रही है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में लाएं, प्रोटेक्ट करें अपने आप को, क्लेंस करते रहें और प्रोटेक्ट भी करें। ये देखिए 2 दिल बना हुआ है जी। आपकी अगर मैरिज या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि उसको आपको लोग ज़बरदस्ती या तो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको या आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया जा रहा है ये कहकर कि अरे प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, बेकार है, बकवास है। आप डाल लीजिएगा अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, उसको मैं देख लीजिएगा।
आप कोई चीज़ अपने लाइफ से ख़त्म करना चाह रहे हैं, अपने लाइफ से अपनी आपकी कोई पुरानी हैबिट हो सकती है, आपके कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या फिर आपके लाइफ का कोई इंसान हो सकता है जिसको आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ ऐसा चीज़ है जिसको आप जितना हटाने की कोशिश कर रहे हो वो उतना चिपका चला जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी तरह का एडिक्शन हो, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, सिर्फ सब्सटेंस का एडिक्शन ही नहीं, तो आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है आपको कि यार ये तो ऐसी सिचुएशन आ गई है, अब तो करना ही पड़ेगा, तो गले पड़ रहा है वो चीज़ आपके। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो एडिक्शन है इसको कम करने के लिए इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करिए। इरेडिकेट करने से पहले इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके जगह पर आप कुछ और चीज़ें यूज़ करिए, ठीक है। जैसे जो बैड चीज़ है उसके जगह पर आप अच्छी चीज़ों को भरिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छी हॉबीज़ हैं, आर्ट्स हैं, कुछ भी है, आप उनको लाइफ में लाइए। आप बुरी चीज़ों को डाइल्यूट करिए। अगर इरेडिकेट तुरंत नहीं कर पा रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाते चले जाइए। धीरे धीरे देखिए आपका पॉजिटिविटी का दायरा बड़ा होता चला जाएगा, तो आपका जो ये नेगेटिविटी था वो अपने आप कम हो जाएगा। इस पिक्चर से, ये जो जिस पे मेरी छोटी उंगली है, इस पिक्चर से एक मैसेज और आ रहा है। आप देखिए, ये अगर दोनों, अगर आप फैमिली मेम्बर मान लीजिए कि ये आप और आपके पार्टनर हैं, तो ये जो बड़ा सा दिल है ये यूनिवर्स है, ठीक है। वो आपको और आपके पार्टनर को एक साथ बांधे हुए है। कोई ताकत आपको अलग कर ही नहीं सकती। जितने दुश्मन हैं आपके प्यार के, आपके रिलेशन के, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर यूनिवर्स का पावर है, कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स का पावर है। वो आप दोनों को बांधे हुए है, आपकी फैमिली बनेगी। यहाँ पे मुझे मैरिज और बच्चा भी लग रहा है। ओके, मैरिज आपकी होगी, अगर नहीं हुई है तो, या फिर जो भी आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ वो होगा। आपके फाइनेंसेस को लेकर के कुछ काम आपके अटके हुए पड़े हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं अप्लाई करना बचा है शायद, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं प्रॉपर्टी या फाइनेंस को लेकर जो आप करेंगे तो आपको फ़ायदा देगा, बट आप किसी न किसी वजह से रुक जा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। शायद किसी और जिम्मेदारी में आप ज़्यादा बिजी हो जा रहे हैं। आप अपने फाइनेंसेस को, अपने खुद के कैरियर को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना देना चाहिए। साथ ही आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं अपने ऊपर। आपको लग रहा है कि आप प्रेशर कुकर में बस आपको डाल दिया गया है ज़बरदस्ती, अब सीटी बजने ही वाली है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो चीज़ पसंद करते हैं उस पर काम करना शुरू करिए, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं तो उस पर काम करना शुरू करिए। आपका ये फाइनेंसिस का प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है थोड़ा लेट से हो, लेकिन जब भी आपका काम होगा तो वो काफ़ी बड़े दायरे में होगा। ओके, तो फाइनेंसेस को लेकर उतना टेंशन मत लीजिए, आप बस अपना काम करते रहिए। कुछ लोग आपके आग को, आपके पैशन को, आपकी ज़िद को, पॉजिटिव साइड की बोल रही हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा जलन में है, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए कि आप किससे क्या शेयर कर रहे हैं। अगर आप शेयरिंग नहीं भी करते होंगे तो एक होता है ना, हम लोग बाहर निकलते तो हमारे ऑरास हमारे फेस से झलक जाता है, तो पावर आपका आपके फेस से झलक रहा है, जो आप बहुत मेहनत करके, बहुत पापड़ बेल के, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर के पाए हैं,
ठीक है, तो लोग जल रहे हैं आपके पावर से। उनको लग रहा होगा कि कल तो ये इंसान इतना ज़्यादा पावरलेस था, वीक था, आज अचानक से कैसे हो गया। कि मुझे लग रहा है आपके आस पास हो सकता है आपकी लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट इंसान उतना नहीं होगा, लेकिन आपको प्रेशर करने वाला, प्रेशर डालने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी सारे लोगों के गुट दिख रहे हैं मुझे आपके आसपास, जो काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, एक मैसेज आ रहा है, अगर कोई फीमेल्स यहाँ पे ऐसी हैं जो शादीशुदा हैं या शादी करने का सोच रही हैं या कंसीव करना चाहती हैं, या फिर ऐसे एज में हैं कि शादी या फैमिली हो, तो आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को अब आगे बढ़ाना चाहिए फैमिली, आपको किड्स चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, आप क्रेव कर रहे हैं, आपको माँ बनने का वो चाहिए। ये मेल के लिए भी अप्लाई हो सकता है। ओके, आप बच्चे के लिए क्रेव कर रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर इंसान या एक पर्टिकुलर फैमिली का विंग ऐसा ऐसा होगा जिसको आप टोटली साइड कर देना चाह रहे हैं। बिल्कुल ही आप चाह रहे हैं कि भाई अब ये मेरे से जितना दूर रहे उतना बढ़िया। आप हो सकता है कुछ टाइम के लिए फैमिली से थोड़ा दूर चले जाएं, या जहाँ रह रहे हैं घर से थोड़ा दूर आप चले जाएं। आप आइसोलेशन में टाइम बिताएं या फिर कहीं आश्रम में चले जाएं, कुछ टाइम अलग बिताएं अपने मेंटल पीस के लिए, ये पॉसिबिलिटी है। और अगर आप जाएंगे तो आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। ओके, मैं हार्डली इसे होल्ड कर पा रही हूँ। अगर ये हाथ से गिर जाएगा तो ये रीडिंग स्टॉप हो जाएगी वहीं पे। ओके, आप चाह रहे हैं आपके ज़ख्मों पर कोई आकर मरहम लगाए। सॉरी अगर मैं थोड़ी शायराना साउंड कर रही हूँ तो, बट आप चाह रहे हैं कि आपको कोई हेल्प करने वाला हो। आप चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा आए जो ज़्यादा नॉलेजेबल हो। मैं ये इसको होल्ड कर लेती हूँ हाथ में, अदरवाइज चांसेस है कि टेबल जल जाता। इट्स ओके। आप ये देखिए आपके लाइफ में लव तो आ रहा है, और आप एक चीज़ नोटिस करिए, जहाँ पर आपका वो लव वाला पूरा केस था वहीं का पूरा जला है, और एग्जैक्टली ये भी एक हर्ट का सिंबल बना है। जब आपका फैमिली आगे बढ़ना होगा, जब आपकी शादी, आपके बच्चे होने होंगे, तो ज़रूर होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपको ये लर्न करने की ज़रूरत है कि अपने आप को आसपास के लोगों से के इन्फ्लुएंस से कैसे दूर रखा जाए। सिर्फ फिज़िकली दूर रखना काफ़ी नहीं होता। अगर कोई इंसान 1000 किलोमीटर्स दूर बैठा है आपसे, लेकिन उसका एक सिंगल सेंटेंस आपको 6 महीने सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो आप ऑब्वियसली वो इंसान आप पे पूरा कंट्रोल करके बैठा है, राइट। सो ये देखिए, आप अपने मदर को मिस कर रहे हैं। 2 मैसेज आ रहा है, या तो आप अपने मदर को मिस कर रहे हैं, उनसे दूर हैं, या फिर आपके मदर इस दुनिया में नहीं है। अगर आप मिस कर रहे हैं तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो आपको बोला जा रहा है कि वो देख रही हैं आपको ऊपर से, और आपको ढेर सारा प्यार भेज रही हैं। एक और हो सकता है कि मदर नेचर, आदि शक्ति या महामाया, जो भी बोलिए आप, माँ प्रकृति आपको देख रही हैं, आपको अपने गोद में उठा रखी हैं। तो आप बस अपने काम पर फोकस करिए, अपने आप
अपने मन को शुद्ध रखिए जितना हो सके। ओके। और दूसरा ये भी हो सकता है कि सच में ये दूसरी बार मैसेज आया है, तो या तो कोई लेडी हो सकता है, लेडीज़ में से कोई देख रहा, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि बाई चांस आपके प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर आप क्रेव कर रहे हैं किड के लिए। ओके। एम्प्रेस, आप अपने एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं। अगर नहीं आए हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएं। ओके। आपका बच्चा सिर्फ वो नहीं है जो आपके थ्रू पैदा हो, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको माँ की तरह देखते हैं या फिर आपको पिता की तरह देखते हैं, आंख उठाकर आपकी तरफ देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होने वाला है। ओके। इसीलिए आपको एम्प्रेस की एनर्जी में रहने को बोला जा रहा है। ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में आप जाकर कुछ ऐसा काम करें कि काफ़ी लोग आपसे उम्मीदें लगा लें, और आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने एनर्जी को ड्रेन होने से बचाएं। ओके। आप अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचाएं। यूनिवर्स आपके लव लाइफ का ख्याल रख रही है। आई एम रियली सॉरी। यूनिवर्स आपके लव लाइफ का ख्याल रख रही है। आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। मैं एक बार देखना चाहूँगी कार्ड्स निकाल के, एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगी मैं। सेकेंड। या ठीक है, कोई बात नहीं। एक चीज़ मैं हर्मिट। ओके। ये हीलिंग का टाइम है जी। ये रहा कंफर्मेशन। आपकी फैमिली ज़रूर बनेगी। जो आप चाह रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं, आपकी फैमिली ज़रूर बनेगी। यूनिवर्स आपको ये भरोसा दिला रहे हैं। ठीक है। इस वक्त आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें और पूरी तरह से सेफ रखें। लोगों के फिजिकल मेंटल इन्फ्लुएंस से पूरी तरह से दूर रहें। इस एनर्जी से बाहर निकलें आप। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो ध्यान रखें, आगे अगर 3 कप गिर गया है तो पीछे अभी 2 कप है। उम्मीद खत्म नहीं हुई है। आपको बस इतना ही करना है कि आप घूमें। आपको 5 कप चाहिए तो अपने हाथ से सजा लें, मैनिफेस्ट करें। सीधी सी बात। ओके। देखिए द लवर्स आ गया। आपके कनेक्शन को यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है। आप बस अपने आप पर ध्यान दें। हो सकता है कि आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली में कोई किसी का बेबी होने वाला हो। ओके। न्यू मेंबर। 1 सेकेंड। आज की एनर्जी काफ़ी अप डाउन है, मुझे खुद भी फील हो रहा है और कार्ड्स भी बता रहे हैं। द सन एंड जजमेंट। ऑब्वियसली जजमेंट आ रहा है आपके लिए, नया सवेरा आ रहा है। आप अपने आप पर ध्यान रखिए। टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। जिनका फाइनेंशियल सिचुएशन अटका हुआ था, कोई भी प्रॉपर्टी, फाइनेंस, लोन, कुछ भी हो सकता है, आप काम करिए और जनवरी में आपको कुछ ऐसे मौके, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसा मिल सकता है, आपकी तरफ आ सकता है। हो सकता है कोई अटका हुआ पैसा मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा आएगा जिसके बाद आपको आगे बढ़ने का और ज़्यादा काम करने का एनर्जी मिलेगा।
ठीक है। अंदर से मोटिवेट आप फील करेंगे, हाथ में पैसा रहेगा तो, या फिर आपका काम हो जाएगा तो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए। तो उसके बाद आप और आगे काम कर पाएंगे, ठीक है। आपका सिचुएशन फाइनेंस का पूरी तरह से नहीं अटकेगा, जो आप डर रहे हैं। ये देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपकी सिचुएशन न्यू ईयर में बेटरमेंट की तरफ ज़रूर जाएगी। ओके, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। बस अभी आप काफ़ी केओटिक एनर्जी में हैं, तो उससे अपने आप को बाहर निकालें, ठीक है। यहीं पे स्टॉप करते हैं आज की रीडिंग। मैं आऊँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक लेकर। आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ऐसे कैंडल वैक्स रीडिंग्स और चाहिए। अगर आप बताएंगे तो मैं और कैंडल वैक्स रीडिंग्स लेके आऊँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।